ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी जोधपुर की, जहां केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर हमला किया। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां शिशु भारती स्कूल की छत पर खाना बनाते समय आग लग गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड और राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी द्वारा संचालित आवास महिला यूथ सड़क सुरक्षा शिक्षा जागरूकता अनिवार्यता अभियान के तहत जोधपुर में 2 भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में कुल 500 छात्राओं को सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सभी ने वर्ष 2047 तक सड़क हादसों से रहित राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। प्रथम कार्यक्रम महिला पीजी महाविद्यालय प्रतापनगर, दूसरा राष्ट्रीय महाविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। दोनों ही स्थानों पर छात्राओं में जोश और जागरूकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा कि हेलमेट को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। प्रशिक्षण के बाद सभी छात्राओं को स्टील बर्ड कंपनी के विशेष संदेश युक्त हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिला परिवहन अधिकारी CL मालवीय ने भाग लिया और युवाओं से बिना लाइसेंस वाहन न चलाने की अपील की। कॉलेज प्रशासन, प्रोफेसर PM जोशी महिला पीजी कॉलेज और प्राचार्य रिचपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय ने अभियान की सराहना करते हुए इसे जन जन तक पहुंचाने का विश्वास दिलाया। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिन लोगों को जनता ने लोकतंत्र के रण में नकार दिया है, वो अपनी खींच मिटाने के लिए गलत बयानबाजी करके देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता आने वाले चुनाव में भी उन्हें फिर सबक सिखाएगी। शनिवार को अपने गृह जनपद पहुंचे शेखावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि भारत की सीमाएं सुरक्षित और भारत की आंतरिक सुरक्षा विश्व के बेहतरीन देश के अनुरूप है, मजबूत है। जो लोग गलत बयानी कर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अत्यंत निंदनीय हैं। बिहार के चुनाव में कांग्रेस AI जनरेटर प्रधानमंत्री की मां का वीडियो डालने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें कानून संबंध कार्रवाई होनी चाहिए। शेखावत ने राजस्थान में आए धर्मांतरण कानून को देश का सबसे कठोर कानून बताया। उन्होंने कहा कि जब ये कानून एक बार धरातल पर आ जाएगा तो इसे देखकर अन्य राज्य भी ऐसा ही कानून अंगीकार करेंगे। जनता सड़कों पर आएगी। देखिए, जिनकी जैसी नीयत होती है उनको ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती है। मैं जब पिछली बार आया था तब भी मैंने आपको कहा था कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और भारत की आंतरिक सुरक्षा विश्व के बेहतरीन देशों के अनुरूप है। भारत के लोगों की लोकतंत्र में बड़ी और गहरी आस्था है और ऐसे लोग जिनको लोकतंत्र के रण में निरंतर नकार दिया गया है, वो अपनी खींच मिटाने के लिए, अपनी झेप मिटाने के लिए इस तरह के अनर्गल वक्तव्य देकर के देश में अस्थिरता और अराजकता का माहौल बना करके अपनी राजनीतिक गोटी सेंकने का, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन देश की जनता इन सब को देखते हुए भी आने वाले चुनाव में आगे निर्णय करेगी। बिहार में AI जनरेट वीडियो मोदी जी की और उनकी माता जी का चढ़ाया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस पर निश्चित रूप से कानून संबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो गोविंद सिंह डोटासरा है, उनका कहना है कि वासुदेव देवनानी हमारे महिला विधायक को देखने के लिए कैमरे लगाए हैं। और फिर वही कहूँगा, जिनकी जैसी भावना होती है उनको वैसी ही मूर्त दिखाई देती है, वैसी ही सीरत दिखाई देती है। इन लोगों की भावना हमेशा इसी तरह की रही है, इन लोगों की नीयत इसी तरह की रही है, इसलिए इस तरह की टिप्पणी करते हैं। सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए जितनी भी तरह की तकनीकी व्यवस्थाओं की आवश्यकता हो, वो सब पूरी गंभीरता और कठोरता के साथ में की जानी चाहिए। सर, धर्मांतरण को लेकर जो कानून आया है, अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान का जो कानून है सबसे कड़ा कानून है। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में पहली बार निःशुल्क जांच और परामर्श शिविर सिंधी वेलफेयर एंड मेडिकल के संयुक्त तत्वाधान में 14 सितंबर 2025 रविवार को निःशुल्क जांच परामर्श शिविर का आयोजन चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 9 के सिंधु महल सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया। सिंधी यूथ वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक श्री भगवान मुलानी, सिंधी वेलफेयर एंड मेडिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कन्हैया लाल चेवानी, उपाध्यक्ष दिनेश बंबानी ने बताया कि इस शिविर में 312 ने जांच कराई, परामर्श लिया। यह निःशुल्क जांच और परामर्श के तहत शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर की जांच, फेफड़ों की जांच आदि की गई।
सिंधी यूथ के अध्यक्ष नरेंद्र लोकवानी ने बताया कि अहमदाबाद से आए ऑर्थोपेडिक न्यूरो स्पाइन सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट, हृदय रोग और जनरल फिजिशियन के अनुसार डॉक्टर हिमांशु माथुर, डॉक्टर अंकित प्रजापति, डॉक्टर ईशानी हलदर, डॉक्टर राहुल जोशी और जोधपुर से डॉक्टर संजय श्रीवास्तव अपने निःशुल्क जांच और परामर्श आदि की सेवाएं दी। कैंप है जोधपुर की सिंधी समाज की सबसे पुरानी और सबसे माना बुजुर्ग बोलो सोसाइटी, जो जोधपुर के कई मायनों में बहुत बड़ी सोसाइटी है। सिंधी यूथ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये कैंप लगाया जा रहा है। इसके जो सिस्टर कंसल्ट जो दूसरी संस्था है वो सिंधी वेलफेयर एंड मेडिकल सोसाइटी सिंधु में, और जो भी कार्य है दोनों ने मिलकर इस कार्य को पार लगाया है। और जो आज ये कैंप है, अहमदाबाद से 4 डॉक्टर आए हुए हैं जो आपके सामने ये सब बैठे हुए डॉक्टर, उनकी उपस्थिति में मरीजों को देखा जा रहा है और अच्छी जनता ने सहयोग दिया है और कई तरह के टेस्ट भी हो रहे हैं यहाँ पर जो टोटल निःशुल्क है। अब कोई चार्ज दिया हुआ है। अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है? 250 की रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमें 400 की उम्मीद है जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 400, और 400 के पार भी हो सकता है। जो डॉक्टर जो आए हुए हैं वो अहमदाबाद के माने हुए डॉक्टर हैं और जोधपुर की जो पहली बार सेवाएँ दे रहे हैं निःशुल्क, वो एक बड़ी एक सराहनीय बात है। और हमारी सिंधु वेलफेयर सोसाइटी जितने भी कार्यकर्ता है, अध्यक्ष लोकवानी साहब हैं, गिरधारी पारदा साहब है, भगवान मुरानी जी है, हमारे प्रभु टिवाणी जी है, कृष्ण लालवानी जी है, सब ने मिलकर एकजुट होकर अपने 10 दिन देश की मेहनत करके इस कैंप को पार लगाया है, जिसकी आज रिपोर्ट आपको सामने दिखाई दे रही है। और आगे भी ऐसे कैंप लगाते रहेंगे और जनता को सहयोग देते रहेंगे और जनता का हम सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां स्कूल की छत पर खाना बनाते समय लगी आग। अचानक सिलेंडर में आग की लपटें उठी, जिससे हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने बुझाई सिलेंडर की आग। टीचर्स कॉलोनी के शिशु भारती स्कूल की घटना। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेलिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।